साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व जिला उप प्रमुख जगफूल यादव को भाजपा में शामिल करने के बाद मिलने वाली चुनौती पर कहा कि जगफूल यादव के भाजपा में शामिल होने से नहीं मिलेगी कोई चुनौती। हम भट्टी में तप कर निकले हैं, हमें क्या मिलेगा चैलेंज। और मौका परस्त जो पार्टी में आएगा लंबा नहीं चल पाएगा। जो पार्टी की रीति नीति से चलेगा वही चलेगा लंबा। भाजपा का कुनबा बढ़ना ही चाहिए। जी हां, आदमपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित, किसी पार्टी से नहीं है कोई चुनौती। वहीं उन्होंने आदिपुरुष फिल्म पर कहा कि बॉलीवुड खेल रहा है दूसरों के हाथों में, करता रहा है सनातन धर्म पर चोट। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए भारत तोड़ा किसने, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को बांटने का किया है काम। कांग्रेस रही है हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ, अब कांग्रेस देश से हो रही है लुप्त। राहुल गांधी हिंदू होने का पूरी तरह से कर रहे हैं ढोंग। सर, आदमपुर विधानसभा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या मानते स्थिति क्या है और भाजपा वहाँ पे किसको चुनौती मानती है? देखिए, सही मायने में तो किसी से कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि भाजपा वहाँ एक तरफा है। और आपने देख भी लिया होगा कि अभी छोटे मोटे लोग जो जा रहे हैं कांग्रेस में, उनको हमारे यहाँ संभावनाएं नहीं दिख रही होगी टिकट की, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी की आदमपुर में स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए उसमें आदमपुर में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप ये देख सकते हैं बॉलीवुड किन के हाथों में खेल रहा है। और जब जब भी उनको अवसर आता है वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे आराध्य गुरुओं के खिलाफ वो हमेशा इस तरह का कुकर्म करते रहते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, जो वो कर चुके। आज लोग समझने लग गए इन सब बातों को। और आपने देखा भी है, अब सारे के सारे हॉल खाली रहते हैं। आजकल जो इस तरह की पिक्चर बनाते हैं उनके पूरे हॉल खाली रहते हैं। आज वो पिक्चर चल भी नहीं रही, क्योंकि अब हम अपने सब चीज़ों को समझ चुकी है हिंदुस्तान की जनता। और आज जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं इस दिशा में। अब ये तो भभकते हुए दिए हैं, कब बुझ जाएं। कांग्रेस कहती है कला है, कला के बीच में भाजपा इसको बिना फालतू का बात करता है। कांग्रेस तो सदा कलाकृतियाँ करती रहती है। आपने देखा कि एक तरफ जोड़ने का नारा चल रहा है, भाई भारत जोड़ो यात्राएं चल रही हैं, और कोई उनसे ये पूछे भाई भारत तोड़ा किसने, भारत के टुकड़े किसने करे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे ये देश बांटा किसने। और आपने देखा कि भाई कश्मीर को जो बनाया इन्होंने, धारा 370 लागू करके बांटा तो इन्होंने है। और बांटा इन्होंने तो इन्होंने तो ये भी कर दिया था, 2 विधान 2 संविधान 2 निशान, हमने तो उसको एक किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारत एक है। और जोड़ने का काम तो हमने किया, ही तो सदा बांटते आए हैं। तो वो अपनी आदतों से कैसे बाज कांग्रेस आ सकती है। और हमेशा ही कांग्रेस जो उन लोगों के साथ खड़ी रही है जो भारत माँ को गाली देते हैं, जो भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके, उन सब लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। और आपने देख भी लिया होगा, अगर जब JNU में इस तरह के नारे लगते हैं तो शाबाशी देने उनको कौन जाता है, किस कल्चर के लोग जाते हैं, ये अब देश समझने लग गया। और उनको समय समय पे आज कांग्रेस है ही कहाँ। मुझे तो लगता नहीं कहीं पूरे देश में कहीं कांग्रेस खड़ी है। आज इनको नौबत आ गई जोड़ने की। अरे जोड़ने का काम करते हैं तो रास्ते में हमारे मठाधीश थे, हमारे बड़े बड़े मंदिर थे, वहाँ धोखा खाते। पादरी के यहाँ क्या करने गए थे, कहाँ जोड़ने का काम करते हैं। ये तो हमारे नेता हैं कि जो जिस रास्ते से जाते हैं, जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की रीति नीति में विश्वास करता है, हिंदुस्तान के कल्चर और संस्कृति में विश्वास करता है, उन सब के घरों में हम जाते हैं। हमने तो कहीं हिंदू मुसलमान करा ही नहीं, हम तो भारतीय को मान के चलते। जोड़ तोड़ने से अलग बात, डिप्टी चेयरमैन रहे जिला परिषद के, भाजपा में शामिल हो गए,
तो वहाँ पे कोसली के जो विधायक थे मौजूद नहीं थे, क्या आपसे कंसल्ट करके कराया गया, क्योंकि आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने अभी, तो क्या आपसे इस तरह की कंसल्ट की गई है? क्या आपको नहीं लगता कि चैलेंज कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ रहा है कोसली में? नहीं, देखिए कोई चैलेंज नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने 2004 में चुनाव लड़ा, 2 बार पार्टी ने नहीं लड़वाया, किसी नए व्यक्ति को दे दिया, हम तो उसके साथ भी खड़े थे। तो हम तो उस भट्टी के निकले हुए लोग हैं, हमारे को क्या चैलेंज है? हमें तो पार्टी ने इतना सब कुछ दे दिया, कोई कम थोड़ी दिया है। एक गरीब आदमी को चुनाव लड़ा के और इतनी बड़ी जगह पहुंचा दी है। दूसरी पार्टी में जाओ 100-100 करोड़ रुपए में टिकटें बिकती थी, हम तो कहीं नहीं दे सकते थे। तो उस तरह के ना तो हमारा नेचर है, ना हमारी संस्कृति है, ना ऐसे हमारे भाव है। और भाई कुणबा तो बढ़ना भी चाहिए। लेकिन जगबूल सिंह कहीं ना कहीं चुनौती मानते हो, कहीं उभरेगा चुनौती के रूप में? नहीं, देखिए वो सब पार्टी के रीति नीति के अनुसार काम करेगा, वो पार्टी में लंबा चलेगा। जो केवल मौका प्रस्त में आएगा वो लंबा नहीं चल सकता। आपने देखा ना, ये तो आपस के कार्यकर्ताओं का कल्चर और संस्कृति समझ में आ जानी चाहिए। नहीं सर, आप कोसली के विधायक हैं, आपसे कंसल्ट किया गया कि नहीं किया गया शामिल कराने से पहले? क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी संगठन की कि आप वहाँ पे विधायक से बात करें आपसे। नहीं, मेरे से निमंत्रण देने आए थे, मैं उस रैली में नहीं जा सका। उसकी जो भी कार्यक्रम रहा, और वो उनका इंडिविजुअल कार्यक्रम था। वो इंडिविजुअल हमारे नेता को बुलाना चाहते थे, उनमें आस्था जताना चाहते थे, वो आगे ज्वाइन हो गए। लेकिन मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं था, और ना ही मैं आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं जा भी नहीं पाया। और वो खुद भी आया था, जगफूल भी खुद आया था निमंत्रण मेरे को देने, लेकिन मैंने अपनी असमर्थता इसलिए जताई कि मैं हिमाचल ड्यूटी में भी था, फिर बीच में मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था, तो उस समय मैं अवेलेबल नहीं था। परिवार और जेजेपी का जो परिवार है वो हमेशा एंटी चुनाव लड़ते रहे, तो माना जाए कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा इस बार, उसको कैसे विश्वास में लेंगे? देखिए, वैसे तो ये संगठन का काम है जी। जब दोनों नेताएं बैठेंगे, दोनों पार्टियों के नेता, तो ये निर्णय बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं संशय किसी तरह का है, सोनाली और फोगाट सब भी- लोग सहयोग करेंगे उसमें। सोनाली फोगाट का भी जो प्रकरण था वो भी है, दूसरा ये प्रकरण है, आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी कारण है, कहीं ना कहीं गच्चा ना खा जाए। देखिए, सोनाली फोगाट हमारी वहाँ से नेत्री थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। पार्टी ने भी उनकी संवेदनाओं को परिवार से साथ मिलकर ठीक करने का प्रयास किया है। और हमारी जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है, जी। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। और आपको पता है, जब बड़ी पार्टी होती है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, और सबको टिकट भी नहीं मिला करती। जब कोसली में भी था, पार्टी ने सबको पार्टी टिकट नहीं दे सकती। मेरे भी यहाँ 35 उम्मीदवार टिकटार्थी थे। अब जैसे वो भी अवसर आए थे, जो जब हमारी भी कटी थी, पार्टी ने जैसा आदेश था तो उस समय हमने भी काम करा था। तो ये राजनीति में चलता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। सरकार लगी सरकार, देखिए दोनों पार्टियों की सरकार बड़े अच्छे से चल रही है। जी। किसी तरह का कोई विवाद होता तो मैं ही बयान दे देता, जी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल सामंजस्य हमारा बरोबर है और चल रहा है। तो आज कोई, मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई आदमपुर में स्थिति कोई डामाडोल होगी।